Hello, good evening to all of you, my dear beloved citizen of Arunachal Pradesh. It's been a long gap, no interaction with you all. I hope you all are fine and well at your own home. Have a very happy and wonderful Merry Christmas to all of you. And of course, have an advance Happy New Year 2022. नमस्कार दोस्तों, कुछ महीनों के गैप के बाद दोबारा मैं आप सबके सामने फिर से आज शाम कुछ बातों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए आ रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम है तोको शीतल। मैं तोको ट्राइब से हूँ और निसी कम्युनिटी से हूँ। तो बीइंग ए निसी लेडी, एक चिंता की, एक चर्चा की विषय अभी हमारे राज्य में जो हाल फिलहाल में चल रहा है, उसी विषय पर थोड़ी सी आप सब से संवाद करने के लिए मैं आज शाम फिर से उपस्थित हुई हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जितने भी मेरे भाइयों और बहनों, मेरे मित्रों जो मुझे बहुत चाहते हैं, उन सब से मैं खास निवेदन है कि प्लीज़ मेरे साथ इस कन्वर्सेशन में जुड़िएगा। आप सब की क्या राय है वो भी ज़रूर मुझे आप सब फीडबैक कीजिएगा, करेक्शन कीजिएगा। अगर मैं कुछ गलत सोच रही हूँ या फिर कुछ गलत बोल रही हो तो प्लीज़ डू करेक्शन। इट्स एन सिंसियर ऑनेस्ट रिक्वेस्ट एंड अपील। तो भाइयों, मुद्दा ये है कि अरुणाचल में छोटी छोटी जो ग्रुप्स बनते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स बनते हैं, हर ग्रुप्स में एक बी टीम क्यों निकल के आ जाती है। लाइक हमारे अरुणाचल में, खास करके मेरे निसी परिवार में, मेरे निसी बेल्ट में, ऑल निसी यूथ एसोसिएशन में अभी जो चल रहा है अन्या, उसका जो प्रेसिडेंट है ब्रदर ब्याबंग जोरम, उसके बाद फिर उसके रहते हुए अभी फिर नया एक टीम बन गया, ब्रदर हिलंग ताद एंड टीम। तो ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक मेरी छोटी सी जानकारी कहती है, एक बार था सुमा में बिरी तबिन का एक टीम था, फिर बाद में ब्रदर तागरू तमे का एक टीम बना। उसके बाद आन्या में एक बार ब्रदर बिरी काकुम का टीम था, फिर ब्रदर बामंग ताजी का टीम बना, और फिर एक था अटको में ब्रदर यमरा तया का एक टीम था, फिर बाद में ब्रदर तपारूजी का एक टीम बना। तो इन दिस प्रोसेस अभी देखिए, फिर ब्याबंग जोराम का एक टीम है, फिर हिलंग ताद का एक टीम बन गया। तो ये सब क्या है मुझे समझ में नहीं आता है। अगर हमारा निसी ब्रदर्स लोग, हमारा आवोतानी का बच्चा लोग ऐसा ही हमेशा खुद को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में चलते रहेंगे तो हम सक्सेस कब होंगे? हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू में हम स्टिक कब कर पाएंगे? हम स्टैंड कब होंगे? हर बार हम लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, या फिर ऐसी कोई हमारी निजी कारण होती है, या आपसी कुछ घृणा होती है, या क्या होती है पता नहीं, बट हमेशा हम बट जाते हैं। 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने भारत को बांट दिया था, बंटवारा कर दिया था। अंग्रेज़ों को लगा कि भारत को 2 हिस्सों में बांट देंगे तो भारत कमज़ोर पड़ जाएंगे, और वाकई में उन्होंने ऐसी चाल चली कि मोहम्मद जिन्ना को उकसाया गया, और उसके बाद में नेहरू जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और मोहम्मद जिन्ना ने अपने ज़िद के दम पर भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद आज हम एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। पाकिस्तान कहते हैं हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अगर हम प्राचीन काल में जाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले हम एक ही परिवार थे, एक ही देश थे। भारत विशाल देश था, वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा एक देश में गिना जाता था, लेकिन उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। वहाँ पे अंग्रेज़ों का राजनीति काम कर गया, पॉलिटिक्स काम कर गए। आज हम एक दूसरे के, हमेशा हम एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि भारत का झंडा नीचे गिरे, और हम भारतवासी चाहते हैं कि हमेशा हमारा झंडा ऊंचा रहे। तो हमारी जो एक तशन है वो चलती रहती है, हमारी जो तनातन है वो चलती रहती है। वो हो गई भारत की बात। अब आते हैं अरुणाचल में। तो अरुणाचल में आप देखिएगा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये क्या चल रहा है। हर बार करप्शन कोई और करता है, करप्शन कोई और करता है, और उसको बचाने के लिए हमेशा बी टीम आगे आके खड़ा हो जाता है।
व्हाट इज़ दिस ऑल दिस? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक मुझे पता है, अकॉर्डिंग टू माई लिटिल नॉलेज, आन्या ने रिसेंटली ब्यावंग जोराम एंड टीम ने करप्शन के मुद्दे के ऊपर एक इशू उठाया था। उन्होंने अपनी तरफ से प्रेस ब्रीफिंग किया था और वो बिल्कुल करप्शन के अगेंस्ट है, करप्शन को वो टॉलरेट नहीं करेंगे, उसका स्टैंड यही था। अब ब्यावंग जोराम अगर करप्शन के अगेंस्ट में रेज कर रहा है तो ब्यावंग जोराम को डिस्टेबलाइज करने के लिए उसका एक बी टीम क्रिएट कर दिया गया। ये पॉलिटिक्स, इतनी गंदी राजनीति कब तक चलेगी? और ऑनरेबल सीएम सर, आपने मियाँ बस्ती में जाके वहाँ से एक होलिस्टिक प्रोग्राम में, इवेंट में आपने लेक्चर डिलीवर किया था। उसमें आपने बोला कि ये आबोतानी बेल्ट में इतना पॉलिटिक्स सीरियसली खेलता है, इतना पॉलिटिक्स सीरियसली खेलता है, जो कि ज़रूरी नहीं है। क्यों एक दूसरे का खून के प्यासे बनते हो आप लोग? इतना मौत के लिए पॉलिटिक्स, ये आपका सजेशन था। बट अगर हम देखें, हमारे नज़रिए से हम देखें, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो पॉलिटिक्स तो भैया आप ही बहुत ज़्यादा खेलते हो। हमारे लोगों को आपस में लड़वाते हो। जो भी आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो आपके बीच में आते हैं, तो आप उसको हटवाने के लिए किसी को भी दाएं बाएं से लगवा देते हो। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, गलती तो हमारी अपनी खुद की है, हमारी भाई बहनों की कमजोरी की है। हम क्यों हमेशा बट जाते हैं दो हिस्सों में? अगर हम दो हिस्सों में यूं ही इस तरह बटते रहेंगे तो कभी हम वो नहीं एक्वायर कर पाएंगे जिसके हम हकदार हैं। हम हमेशा कहते हैं अबोतानी, द माइटी क्लान, निसी, हम लोग अपने आप को द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ स्टेट हम कंसिडर करते हैं। बट उस लार्जेस्ट का क्या फ़ायदा जो हमेशा हिस्सों हिस्सों में, टुकड़ों टुकड़ों में बच जाए? लार्जेस्ट तो तब कहलाएंगे जब हम एक साथ एकजुट होकर के, हम किसी भी मुद्दे पर, हम आपसी भेदभाव तो हो चलती रहती है अंदर में, बट अगर हम लार्जर प्लेटफॉर्म पे हम खड़े होते हैं तो हम अपने निसी के हित के लिए, हम अपनी संरक्षणा के लिए, अगर हम वेलफेयर के लिए, निसी के डेवलपमेंट के लिए अगर हम एकजुट खड़े होते, तो हम कह सकते हैं, हम प्राउडली कह सकते कि यस, वी आर द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बट नो, इट्स वेरी सेमफुल टू सी, यहाँ पे टुकड़ों टुकड़ों में बच जाते हैं। और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बना करके, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बना करके, खुद को हम सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी डिक्लेयर करके हम कहते हैं कि हम ये है वो है। व्हाट इज़ दिस? अगर किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को राज्य के हित के लिए, हमारे निसी कम्युनिटी के हित के लिए अगर कुछ अच्छा काम करना है तो आपको कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बीइंग ए निसी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये मेरे सारे भाइयों और बहनों से मेरी दरख्वास्त है। बीइंग ए, मैं भी एक निसी महिला हूँ और निसी औरत हूँ, निसी घर में पैदा हुई हूँ, निसी घर में शादी हुई हूँ और निसी बच्चों को पैदा किया है। तो मैं एक निसी बेटी हूँ, निसी बहन हूँ, निसी बहू हूँ, निसी माँ हूँ। तो एक निसी होने के नाते मैं आप सब से अपील कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ, बंद कीजिए ये सारे कंट्रोवर्शियल ड्रामास। सोशल मीडिया में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ये देख करके, ये उसका टीम, ये इसका टीम, ये ए टीम, ये बी टीम, ये बंद कीजिए। और ख़ास करके मुझे बिल्कुल भी कोई क्लियर नॉलेज नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मेशन के बारे में, कब फॉर्म हुई थी और किस इंटरेस्ट में हुई थी, मुझे नहीं पता। बट आज दिन में मैं सर बेंगिया तोलुम जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रही थी, उसका प्रेस ब्रीफिंग वीडियो मोबाइल पे देख रही थी, तो वहाँ मैंने सुना बेंगिया तोलुम जी ने साफ लफ्ज़ों में क्लियर किया कि अभी का जो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट ब्यावंग जोराम एंड टीम है, उसका टेन्योर फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी तक वैलिड है। तो उससे पहले इलेक्शन प्रक्रिया होनी है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करना है, जो करना है, सिलेक्शन इलेक्शन करना है, वो प्रोसीजर्स होनी है। तो अकॉर्डिंग टू तोलुम सर स्टेटमेंट, अगर फरवरी तक वो वैलिड है तो दिसंबर में आज कैसे ब्रदर हिलंग ताद को, मेरे भाई ब्रदर तार अतुंग जी और मेरा मित्र रिगम संतना जी और मेरे मित्र ताई मदप जी, आप तीनों ने एक इलेक्शन कमीशन बन के ब्रदर हिलंग ताद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, वो भी अनअपोज। क्या निसी में बिल्कुल भी कॉन्टेस्ट करने वाला कोई नहीं है निसी ब्रदर्स में अन्या प्रेसिडेंट के लिए, जो कि एक हमारा निसी यूथ का एक बहुत ही, जो निसी के जितने भी यूथ्स को रिप्रेजेंट करने वाला ऑल निसी यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के लिए
सेक्रेटरी के लिए, कोई कंटेंडर ही नहीं रहा, सब अनअपोज डिक्लेयर हो गए। तो इसका मतलब क्या निकालो? ये तो मेरे भाइयों मेरी समझ से बाहर है। इसलिए मैं आप सबके सामने यहाँ पे मैं कुछ सवालात लेके और कुछ मेरे उलझनों को लेकर के मैं आई हूँ कि आप लोग मुझे क्लियर कीजिए। जैसे मैं खुद कंफ्यूज हूँ एक निसी महिला होके, तो बाकी ट्राइब्स तो और भी कंफ्यूज होंगे अरुणाचल में। और ये घर की बातें सोशल मीडिया में लेकर आना, एक दूसरे को कंट्रोवर्शियल क्रिएट करना, ये हमारे लिए बहुत शर्म की भी बात है। अगर ब्रदर हिलंग ताद को प्रेसिडेंट के लिए सब स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो कंप्लीट एक जो प्रक्रिया है, अपनी जो नेचुरल जो प्रोसेस है, प्रोसीजर के हिसाब से इलेक्शन को कंडक्ट करके, सिलेक्शन को कंडक्ट करके, ब्रदर जोरम का टेन्योर को कंप्लीट होने देके आप आइएगा। हम तो आपको भी अपने भाई है, हमारे मित्र हैं, हमारे अपने सगे भाई है, तो आप भी लीड कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। कोई भी लीड कीजिएगा, चाहे वो ब्याबंग जोरम करे या हिलंग ताद करे, बट एक स्वर में होना चाहिए कि यस Anya stands for the welfare of Nisi youth, Nisi community, Nisi tribe. Anya always work for the Nisi development, Nisi area development, Nisi people concern है। ये आप लोग ये बात को अपने दिमाग में, माइंड में, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। नहीं तो ये पॉलिटिक्स को बीच में आने मत दीजिएगा। ऑल द टाइम वाई पॉलिटिक्स? कल को ब्रदर हिलंग ताद अगर आप ऑफिशियली अगर आप आइया प्रेसिडेंट बन जाते हो, जो कि एक कंप्लीट प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद में, तो भी व्हाट इज़ द गारंटी कि जो प्रैक्टिस अभी चल रहा है वो बाद में नहीं होगा। फिर आपके अगेंस्ट में आप अगर कुछ अच्छा काम करने निकलोगे तो फिर आपके अगेंस्ट में फिर बी टीम निकल के आ जाएगा। तो दिस इज़ नॉट डन। ये हर बार क्यों होता है हमारे ही निसी बेल्ट में? ये कल्चर को छोड़ने से टिक है। मैं आप सब से मेरा एक अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं कोई काम की नहीं हूँ, फिर भी मैं एक आप सबका मैं एक हिस्सा हूँ, निसी फैमिली का मैं हिस्सा हूँ, और मैं कंसर्न हूँ अपने निसी कम्युनिटी के लिए, और निसी भाइयों को आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ, आप सबको कुछ अच्छा करना देखना चाहती हूँ। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, अपील है, इसको बंद कीजिए और एक दूसरे पर ताना कसना बंद कीजिए। और ख़ास करके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर, आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है नहीं है मुझे नहीं पता, बट मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि देयर मस्ट बी सम पॉलिटिक्स बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज अगर कोई अच्छा काम करने निकलता है, कोई प्रशासन के खिलाफ या फिर जो सिस्टम जो गलत चल रहा है उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, तो उसको पैरालाइज करने के लिए आप, जैसे अकबर ने कहा था बीरबल को, एक छोटी सी एक लकीर खींच दी और बोला कि इस लकीर को बिना मिटाए बिना काटे इसको छोटा कर दो। तो बीरबल ने उसके सामने एक बड़ा सा फिर लकीर खींच दिया, तो ऑटोमेटिकली वो लकीर छोटा हो गया। वही पॉलिटिक्स यहाँ चल रहा है। जब कोई इंटरेस्ट के स्टेट के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, बात करता है, मुद्दा उठाता है, करप्शन जब ज़्यादा हावी हो रहा है, तो करप्शन के अगेंस्ट जब कोई बात करता है तो उस आवाज़ को दबाने के लिए एक दूसरा आवाज़ बना दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत मुझे पॉलिटिक्स की बू आ रही है। जब कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई समाज, कोई समूह अगर किसी को परेशानी है राज्य सरकार के व्यवहार से, राज्य सरकार प्रशासन की कुछ नीतियों से, तो वो तो बात करेंगे ही ना। वो तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है। उस डेमोक्रेटिक राइट को कर्टेल करने के लिए इस तरीके से गंदी राजनीति खेल के, भाई भाइयों को आपस में लड़वा के, भाई भाइयों में बंटवारा करके कब तक राज करोगे, कब तक रूल करोगे? और हमारे भाइयों को ये समझ जाना चाहिए कि ये गंदी राजनीति हमारे बीच में आनी नहीं देनी चाहिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, काफ़ी एजुकेटेड हो, सुलझे हुए हो, आप सबको दूर की परख रखनी चाहिए, दूर की नज़र रख करके आप सबको ये करना चाहिए। और मेरे ब्रदर भैया अतुंग और संतना सार और मेरा जो मदप अरुम मदप, आप लोग तीनों अगर चीफ इलेक्शन कमीशन हो तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पीपल। बहुत अच्छी बात है आप लोग चीफ इलेक्शन कमीशन आइया टीम के तरफ से हो, तो प्लीज़ इसको अच्छा से पीसफुली, ग्रेसफुली कंडक्ट कराइएगा, वन साइडेड डिसीजन मत दीजिएगा। और ये बड़ी शर्म की बात होगी, ऑल द फोर्स वेर अनअपोज इलेक्टेड, अनअपोज। व्हाई अनअपोज इलेक्टेड? देयर मस्ट बी टफ कंपटीशन बिटवीन our brothers, those who are keen interest for the welfare of our Nisi people, Nisi community.
तो देयर मस्ट बी फाइटिंग बिटवीन निसी ब्रदर्स सो दैट कि उसमें से बेहतर कौन है उसको चुन के लेके आइए और उनको निसी को लीड करने दीजिए, निसी यूथ्स को। ये अनअपोज तो बहुत, अनअपोज वर्ड इटसेल्फ इज ए वर्ड ऑफ साइन ऑफ वीकनेस, कमजोरी है। किसी किसी भारत में जब भी इलेक्शन होती है, विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन, जहां अनअपोज होता है वहां तो गपलाबाजी होता ही है। तो अनअपोज होना ही नहीं चाहिए, इलेक्शन होनी चाहिए और एक अच्छा कांटे के टक्कर का टफ फाइटिंग होना चाहिए। चाहे प्रेसिडेंट ऐसे वैसे को कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बेहतर से बेहतर कैंडिडेट को हमको ढूंढ के निकाल के उसको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, सेक्रेटरी बनाना चाहिए, जो कि हर सिचुएशन का डट कर मुकाबला कर सके और जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कभी कॉम्प्रोमाइजिंग ना हो, जो कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, हमारे निसी कम्युनिटी को, निसी डिग्निटी को, निसी कल्चर को प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, हमारी आइडेंटिटी को हमेशा ऊंचा रख सके। हम निसी है और हम हमेशा निसी ट्राइब अरुणाचल के, हम एक माइती ट्राइब है, अरुणाचल में हम रहते हैं, हम अरुणाचल के निवासी हैं, भारत के निवासी हैं। इस साइन को, इस आइडेंटिटी को बरकरार रखने वाला और निसी को कभी गिरने नहीं देने वाला, जितने भी हमारे निसी के बूले भटके यूथ्स हैं, खास करके आज के डेट में हमारे जो निसी बेल्ट में, पता नहीं आदि गालो दूसरे मोम्पा साजोलंग मिसमी ट्राइब बेल्ट में हो रहा है कि नहीं, खास करके मेरे कैपिटल रीजन में निसी एरिया में बहुत बड़ा एक चैलेंज, एक थ्रेट है हम लोग का लाइफ में, एक थ्रेटनिंग है, वो है ड्रग, हेरोइन, क्या कहते हैं, कोकीन, हेरोइन, भांग, ये सब जो ड्रग का थ्रेट अभी निसी यूथ्स को पूरा बतका रहा है। इसको कंप्लीटली अपना निसी यूथ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन सब चीज़ में जो हमारे भटके हुए यूथ्स को वापस लेके आने के लिए, उसके घर परिवार को सुधारने के लिए कुछ ऐसा अच्छा काम करने वाला और हर सिचुएशन में कभी निसी की आन बान शान को नीचे ना झुकने दे, ऐसा प्रेसिडेंट आप लोग ढूंढ के निकाल के लाइए। ब्रदर जोरम कितना अच्छा काम कर रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन जितना बार मैंने उसको प्रेस मीडिया में सुना है, वो बात करते हैं, बेचारा वो मन से बात करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते, सीधा बात करते। तो जब कभी भी बोला निसी के इंटरेस्ट के लिए, एक दो बार मैंने उसको सुना तो अच्छा लगा। बट आई एम नॉट सेइंग दैट कि ही इज़ परफेक्ट, उससे भी काफ़ी बढ़िया परफेक्ट वाला मेरा निसी ब्रदर हो सकता है। तो उनको लेके आइए, उनको अपना टेन्योर कंप्लीट करने दीजिए ब्रदर जोरम को, चाहे वो 1 वीक का हो या 1 मंथ का, वट एवर डेज लेफ्ट ही हैज़ गॉट, उसको कंप्लीट करने दीजिए। और आप लोग एक नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से आप लोग चुन के आइए। हम फक्र करेंगे आप सबके ऊपर, प्राउड करेंगे कि यस माय निसी ब्रदर, आवर निसी ब्रदर, ही इज़ आवर निसी प्राउड सन ऑफ निसी कम्युनिटी, शी इज़ द प्राउड डॉटर ऑफ निसी कम्युनिटी। ये कहने लायक, तारीफ बतौरने लायक आप लोग काम कीजिएगा। ये आपसी झगड़ा करना, लड़ाई करना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, एक दूसरे को एक ऑटोनोमस, एक मतलब डिक्टेटरशिप, वन वे में, वन साइडेड, ये मेरा है, वो वाला नहीं करने से ठीक है। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ये प्रैक्टिस को छोड़ दीजिएगा और जितना हो सके आगे चल कर के भी, और ख़ास करके ऑफकोर्स निसी इलाइट सोसाइटी, निसी इलाइट सोसाइटी मीन्स हमारे निसी कम्युनिटी का एकमात्र एपेक्स बॉडी है, एपेक्स फोरम है, जिसको हम सबको मानना चाहिए और हम मानते भी हैं। और निसी इलाइट सोसाइटी के प्रेसिडेंट जो श्रीमान सर बेंगिया तोलुम जी ने आज जो स्टेटमेंट दिया, उससे मैं क्लियर हुई हूँ कि यस अन्या इज़ एफिलिएटेड अंडर द नेस। तो इसमें बहुत अच्छा लगा सुन के। जितने भी निसी के नाम से कोई भी फोरम या ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उन सब को निसी इलाइट सोसाइटी से एफिलिएशन लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो करनी ही चाहिए। जब तक आपको निसी इलाइट सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, आपका कोई वो नहीं बनता, आपका कोई आयोता ही नहीं बनता कि आप अनरिकॉग्नाइज हो जाओगे, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो निसी इलाइट सोसाइटी के तरफ से जो कि हमारा एक एपेक्स फोरम है, एपेक्स बॉडी है, उनके तरफ से अगर आपको रिकमेंडेशन मिलता है तो वाई ओनली अन्या, आप निसी के नाम से कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो,
लेकिन बशर्ते आपको निसी इलाइट सोसाइटी से प्रायर परमिशन और वहाँ से प्रायर रिकमेंडेशन होना पड़ेगा। उसके बाद आप निसी के नाम से बनाइए। निसी इलाइट सोसाइटी कोई बेंगिया तोलुम का इलाइट सोसाइटी नहीं है, इट्स आवर इलाइट सोसाइटी। ये हम सब का निसी इलाइट सोसाइटी है। तो बेंगिया तोलुम को सारे निसियों ने चुन के उनको प्रेसिडेंट का जो इंचार्ज बनाया है, निसी इलाइट सोसाइटी को लीड करने का उनको एक उस कुर्सी का उनको इंचार्ज बनाया है। इसको भी अदरवाइज नहीं लेना है कि हम क्यों बेंगिया तोलुम से पूछे, हम उनसे क्यों परमिशन लें, हम बाय बोर्न निसी है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम कुछ भी फॉर्म करके रूल कर सके, लीड कर सके। वो नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो ईगो। हाँ, निसी इलाइट सोसाइटी आपने बनाया तो वहाँ से रिकमेंडेशन लेने के बाद में आप निसी के नाम से कोई भी एक संगठन संगठित करके आप आगे बढ़ सकते हैं, निसी के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। जैसे हमारे अदर ट्राइब्स में, हमारे जो को ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल में गालो वेलफेयर सोसाइटी है, आदिबाने केवंग है, तागिन वेलफेयर सोसाइटी है। तो ऐसे ऐसे अपने अपने कम्युनिटी के एक प्रमुख जो एक एपेक्स फोरम होती है, जो बॉडी होती है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ख़ास करके आज के डेट में मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं सबसे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, और ख़ास करके निसी इलाइट सोसाइटी के प्रेसिडेंट आपसे तो मेरा पुरजोर रिक्वेस्ट है कि प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी एंटायर टीम ऑफ निसी इलाइट सोसाइटी प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर। इसको इंटरवेन कीजिए और हमारे भाइयों को आपस में लड़ने मत दीजिए। इसको जल्दी से जल्दी विदाउट टेकिंग ए सिंगल मिनट इसको रिजॉल्व कीजिएगा। और अन्या का इलेक्शन प्रोसेस अगर अभी होना है तो उसको आप लोगों के देख रेख में, आप लोगों के गाइडेंस में करवाइएगा। ये बार बार हमेशा हिस्ट्री में, इतिहास में बार बार दोहराने लायक काम करने मत दीजिएगा। इसी अपील और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं आप सबके बीच में आज आई थी। तो मैं बीइंग ए निसी सिस्टर मैं कंसर्न थी, और मुझे जो मुझे समझ में आया, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, उन्हीं बातों को लेकर के आई हूँ। कोई भी इसको हर्ष फीलिंग मत कीजिएगा। ब्रदर जोराम आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी मुझे बुरा मत मानिएगा, और ब्रदर हिलंग तात जी आप भी मुझे बुरा मत मानिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सब मिल करके एकजुट होकर के निसी के इंटरेस्ट के लिए काम करें, ना कि दूसरे किसी थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट के लिए काम करें। तो जो भी आप काम करेंगे निसी के इंटरेस्ट मतलब मेरे इंटरेस्ट के लिए, मेरे परिवार के इंटरेस्ट के लिए, मेरे बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, मेरे भाई बहनों के इंटरेस्ट के लिए आप लोग काम कीजिएगा। तो प्लीज़ आपसी कीचा तान छोड़ दीजिए और इसको जल्दी रिजॉल्व करके एक ग्रेसफुल निसी प्रेसिडेंट आन्या ऑल निसी यूथ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के रूप में, चाहे वो ब्याबंग जोरम हो या ब्रदर हिलंग ताद हो, जो कोई भी हो, आप लोग आइएगा। और खास करके और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो लोग, हम लोग कभी राजनीति दल में रहे, कभी बीजेपी में रहे हैं, कभी कांग्रेस में रहे, कभी पीपीए में रहे, या सो एंड सो पॉलिटिकल पार्टीज में रहे, आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, आप लोग प्लीज़ यूथ एसोसिएशन के, ऑर्गेनाइजेशन के, प्रेशर ग्रुप के बीच में जाकर के आप लोग अपना पार्टिसिपेशन मत दीजिएगा। क्योंकि वंस you became the politician, you became the member of any political party, it means you are the politician, you are a politician। तो इसलिए आप अपने ओहदे को छोटा मत कीजिएगा। चाहे कोई भी हो, बीजेपी का कोई भी पॉलिटिशियन, कभी आप लोग काउंसिलर का टिकट लेते हो, काउंसिलर कॉन्टेस्ट करते हो, हार जाते हो, फिर आप लोग प्रेशर ग्रुप में वापस जाते हो। डोंट डू लाइक दिस, इट लुक्स सो ऑड। हमने अपनी लाइफ की शुरुआत में पहले जेडपीएम का कॉन्टेस्ट किया, वहाँ हम हार गए। एनसीपी पार्टी से हमने टिकट मांगा, क्योंकि कांग्रेस, उस समय कांग्रेस का डायनेस्टी था, कांग्रेस की रूलिंग चल रही थी पूरे भारत में। तो कांग्रेस में दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं था, हमारी पहुंच नहीं थी, अप्रोच नहीं थी, तो हमने कांग्रेस के तरफ गया भी नहीं उसके ऑफिस। हमने एनसीपी पार्टी से टिकट लिया, हमने कॉन्टेस्ट किया, हम हार गए। उसके बाद हम बैठ गए। फिर दोबारा हमने तृणमूल कांग्रेस पार्टी में हम महिला प्रेसिडेंट बने। तो बाद में हमारे दोस्तों ने, ममता दीदी ने प्यार मोहब्बत से हमें स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया, तो हम स्टेट प्रेसिडेंट बन के रहे। फिर कुछ साल बाद जब तृणमूल कांग्रेस के सारे विधायक कांग्रेस को शिफ्ट हो गए, तो फिर पार्टी हमें बंद करनी पड़ी, क्योंकि अरुणाचल में तो ये ट्रेंड है कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट ले लो, बस इलेक्शन जीतो, उसके बाद पार्टी इन द रूलिंग जो है वहाँ पर आपको मर्ज करना है। तो इस तरीके से यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ्लोरिश नहीं हो पाते, स्टैंड नहीं हो पाते। तो जो भी पार्टी सरकार दिल्ली से
गठन होके आती उसी में चली जाती है। कांग्रेस का इतना पुरजोर पकड़ता अरुणाचल में, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे बीजेपी आएंगे, रूल करेंगे। बट सारा बना बनाया रेडीमेड कांग्रेस का टीम ही बीजेपी को मर्ज हो गया, तो और क्या क्या कहा जाए। तो दिस इज़ द सिनारियो ऑफ आवर स्टेट। तो लाइक वाइज फिर पीपीए पार्टी में मैं वाइस प्रेसिडेंट रही, तो पीपीए वालों ने बड़े अदब और इज्जत के साथ मुझे पार्टी का टिकट ऑफर किया और 13 ईटानगर से नॉमिनेट किया, तो मैं यहाँ पे स्टैंड रही। उसके बाद हम अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हैं और हम एक जनता हैं, हम एक समाज सेविका है। हम हमेशा समाज के हित के लिए सोचते हैं, समाज के हित के लिए रहते हैं। ना हम कभी किसी यूथ प्रोग्राम में जाते हैं, ना यूथ एसोसिएशन। अभी फ़िलहाल हम एक ग्रुप को चलाते हैं, मतलब चलाते नहीं, हम उस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल विजिलेंस टीम, जो कि कंप्लीट जो है कि स्पेशली प्रोडक्ट करप्शन इश्यूज़, जहाँ पर भी कोई करप्शन करता है तो वहाँ पे हम जाते हैं, हम इंस्पेक्ट करते हैं। हम एक समाज के तरफ से हम उसको विजिलेंस करते हैं। उसके बाद हमें कहीं पर अगर कोई लूप होल्स मिलता है तो हम उसकी कंप्लेन करते हैं। तो मैं अभी बिल्कुल एक किसी भी हम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम जुड़े हुए नहीं हैं, और नाउ आई एम 35+, तो स्टूडेंट तो हो नहीं सकते, यूथ तो हो नहीं सकते। फिर भी हम एक पॉलिटिकल पार्टी से जब जुड़ चुके हैं तो नो डाउट आप लोग हमें देखें, ये कड़की क्या है, इसके पास कुछ नहीं, ना घर, ना गाड़ी, ना बंगला, ना रोकड़ा, क्या है, ये बकती रहती है सोशल मीडिया में। बकने के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है और इसका कुछ आगे होगा भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते भी होंगे, देखते भी होंगे, बट मेरा सोच बिल्कुल विपरीत है। मैं उल्टा सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चाहे मैं पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म में रह के अपने राज्य के लिए काम करूं, या एक समाज सेविका बन के एक संगठन में रह के, एक संगठित एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप में रह के मैं काम करूं, तो भी मैं अपने स्टेट के हित के लिए ही काम करूं, मेरे स्टेट के हित के लिए, मेरे भाई बहनों के, मेरे माता पिताओं के हित के लिए। अगर मैं कुछ भी नहीं कर, मैं पैसों से 1 पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हूँ, तो भी मैं अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, अपने आवाज़ के ज़रिए, या फिर अपनी सोच के ज़रिए कभी भी किसी का कुछ भी भला कर पाओ, तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी। तो इसलिए मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, मैं खुश हूँ और मैं हमेशा इस तत्पर रहूँगी कि जब कभी भी मेरी ज़िंदगी में मुझे मौका मिले तो मैं लोगों के हित के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करती रहूँ, कुछ ना कुछ बोलती रहूँ। तो आज मेरे इस मूवमेंट में आप सबके बीच में आने का भी यही कारण है कि मुझे लगा कि इसमें किसी को कुछ बोलना चाहिए, तो मैं इसलिए किसी को कुछ बोलना, क्या मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो मैं बोलने आ गई। तो इसलिए जो भी मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिएगा और अच्छा से सोचिएगा। अगर मैंने गलत कह दिया तो मुझे प्लीज़ अपनी दीदी, अपनी बहन, अपनी भाभी, अपनी माँ, जो भी सोचकर मुझे माफ़ कीजिएगा, आप सबसे दरख्वास्त है। और अगर मैंने एक भी लफ्ज़ सही कहा होगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। आगे चल कर के हमें सिर्फ एक निसी परिवार होना है, नॉट XYZ निसी, ओनली वन निसी फैमिली। और उस निसी फैमिली का नाउएडेज हमारा एंटायर निसी टीम का हमारा मुखिया है सर विंग्या तोलुम। उसके बाद में सेकंड में आता है अंशु में हमारा मुखिया है ब्रदर नावम दोदुम। और अभी अन्या है, अन्या का मुखिया है ब्याबंग जोरम, अभी तक का प्रेजेंट का। कल को आपका इलेक्शन सिलेक्शन के बाद में कौन बनता है वो बात अलग है। तो इसलिए आप तीनों से, हमारे निसी कम्युनिटी के 3 मुखियाओं से मेरी दरख्वास्त है कि निसी के नाम को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में उछलने मत दीजिएगा और कीचड़ में गिरने मत दीजिएगा। निसी को अच्छा से बहुत ही पीसफुली और एक प्यार भरा प्राउड के साथ में लीड करके ले जाना, ये आप तीनों का मुख्य तात्पर्य है। तो सो काइंडली प्लीज़ एंड प्लीज़ सेव आवर डिग्निटी, सेव आवर आइडेंटिटी एंड सेव आवर प्राउडनेस बीइंग ए निसी। जय हिंद, जय जवान, जय अरुणाचल, जय भारत माता की। बाय बाय।